आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर प्रश्नों का 50 प्रश्नों का संकलन लेकर के प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको प्रश्नोत्तरी 50 मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, आज के प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोर्स। सफलता पाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप उस काम को जरूर कर लेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं तो निश्चित ही उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। तो आपकी सोच पर यह निर्भर करता है। सकारात्मक सोच के साथ अगर की गई मेहनत आपको जरूर सफलता दिलाएगी। और इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न। गोरखबाणी कृति के संपादक कौन है? तो जवाब हो जाएगा पीताम्बर दत्त बढ़त वाल। सुनहले सहवाल और चिंता काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? तो कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुहरान था, और यह बड़ा ही चर्चित और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 10 तस्वीरें रेखा चित्र जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई रचना 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। दुलाई वाली कहानी के कहानीकार कौन है? तो दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है और 1907 ईस्वी इसका रचनाकार है। बियोगहरी ने नंददास के किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? जवाब हो जाएगा रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है कि जय भारत विष्णु प्रिया काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही कृतियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं, जो 1952 ईस्वी और 1957 ईस्वी की क्रमशः प्रकाशित कृतियां हैं। जय भारत 1952 ईस्वी और विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अछूत की शिकायत काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हीरा डोम द्वारा लिखी गई यह रचना 1914 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। चंद शर्मा गुलेरी की किस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रेम संवेदना प्रकट की गई है? इसका आपको जवाब बताना है। और आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी की चंद शर्मा गुलेरी की कहानी है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर संवेदना प्रकट की गई थी। अगला प्रश्न है कि निराला किस कवि को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है कि रीत काल को अंधकार काल किसने कहा है? तो रीत काल को अंधकार काल कहने वाले त्रिलोचन हैं। इतिहास साक्षी या निबंध के निबंधकार कौन है? तो इतिहास साक्षी या निबंध भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। सिद्ध सामंत काल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं। बच्चन के विशिष्ट पत्र संकलन के संग्रहकर्ता कौन है? तो जवाब हो जाएगा चंद्रदेव सिंह 1984 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा दलित विमर्श के लेखक मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है, 1955 ईस्वी का प्रकाशन काल है। ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है? तो ज्यादा अपनी कम पराई डायरी विधा की रचना उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया?
जवाब हो जाएगा मुझे चांद चाहिए 1996 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि जाति एक विमर्श आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा जयप्रकाश करदम 1999 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जवाब हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल 1964 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि कृष्णायन महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा द्वारिका प्रसाद मिश्र 1943 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हिंदी के विशुद्ध नीति काव्य की रचना करने वाले रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा पद्मनाभ। डूंगर बावनी 53 छप्पयों की रचना है और 1486 ईस्वी का रचनाकार है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसकी कृति है? तो नीरजा माधव द्वारा लिखी गई यह रचना 2013 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तो जवाब हो जाएगा तार सप्तक के कवि हैं 1943 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो गंगा प्रसाद उपाध्याय हैं 1954 ईस्वी इस रचना का रचनाकार है। बरवै रामायण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो जवाब हो जाएगा अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ बरवै छंद में, जिसमें 69 छंद हैं और 7 कांड हैं। तुलसीदास द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? तो विजयपाल रासो नल सिंह द्वारा लिखी गई रचना 1543 ईस्वी का रचनाकार है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद सिंह को। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो जवाब हो जाएगा रामकुमार वर्मा ने। लीलाधर जगुड़ी को सरस्वती सम्मान किस वर्ष मिला? तो जवाब हो जाएगा नाटक जारी है काव्य कृति के लिए 1997 ईस्वी में। सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया? तो जवाब हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा भट्ट नायक ने। 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से किसने लिखी? तो जवाब हो जाएगा धनिक ने। तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर उदय भानु सिंह। दिव्य प्रबंधनम किसके पदों का संकलन है? तो जवाब हो जाएगा अलवर भक्तों के। मोहनदास गिरिराज किशोर के किस उपन्यास का पात्र है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास का पात्र है 1999 ईस्वी का रचनाकार है। पारिजात में सर्गों की संख्या कितनी है? तो जवाब हो जाएगा हरिऔध द्वारा लिखा गया 15 सर्गों का यह ग्रंथ 1937 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? जवाब हो जाएगा 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई, जिसका रचना काल 1903 ईस्वी है। इंद्रजाल कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी का प्रकाशित यह कहानी संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आत्मा की आंखें धूप और धुआं किस कवि की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की दोनों ही रचनाएं। आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी और धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। शमशेर कवियों के कवि हैं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा अज्ञे का। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो जवाब हो जाएगा शाहजहां। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रणयनी परिणय पहली कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा 1887 ईस्वी कहानी का कहानी समय काल है। अगला प्रश्न है कि प्रबंध प्रभाकर और मेरे निबंधों के निबंधकार कौन है? तो बाबू गुलाब राय द्वारा लिखे गए दोनों ही निबंध क्रमशः प्रबंध प्रभाकर 1954 ईस्वी और मेरे निबंध 1955 ईस्वी के प्रकाशित निबंध। मैं इनसे मिला साक्षात्कार के संपादक कौन है? तो जवाब हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा 1955 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की किस कृति को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा केशव दास की रचना है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सूर सागर को गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण व रस प्रबोध की रचनाकार कौन है? तो दोनों ही रचनाएं रसलीन की हैं। अंग दर्पण 1737 ईस्वी और रस प्रबोध 1741 ईस्वी की रचना है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।